दिल्ली सहित कई जगहों पर शराब की दुकानें खोलने का फैसला सिर दर्द बनता जा रहा है। शराब के शौकीन लोगों ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सारी लक्ष्मण रेखाओं को तोड़ डाला और नतीजा ये है कि शराब के ठेकों के आगे 500 लोगों की कतारें लग गई। कोरोना वायरस की रोकथाम और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश का पालन करवाने के लिए केंद्र की तरफ से 20 टीमें बनाई गई। ये टीमें अलग अलग 20 जिलों में जाएंगी। ये वो 20 जिले होंगे जहां पर संक्रमण के मामले ज्यादा पाए गए हैं। बिहार सरकार सभी प्रवासियों को टिकट के अलावा उनको 500 रुपए भी देगी। सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वो केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं कि दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी बिहारियों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का विचार किया गया। सीएम नीतीश ने कहा कि किसी भी को टिकट के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है। इन लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर तैयार कर लिया गया है। इसमें हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सभी को यहाँ पर 21 दिन रहना होगा। कोरोना संक्रमण को लेकर जो 3rd फेज का लॉकडाउन लागू किया गया है, इसको लेकर सहरसा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने इस वीडियो संदेश में कहा है कि मैं समस्त सहरसा वासियों को नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। लॉकडाउन 1.0 2.0 में जो आप लोग संयम का परिचय दिया है वो काबिल तारीफ है और जो सहयोग दिया है उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग अपने जिला में करीब 461 लोग का सैंपल कलेक्ट कर चुके हैं। और आपको धन्यवाद देता हूं कि लॉकडाउन 1.0 और लॉकडाउन 2.0 में आपने जो संयम का परिचय दिया है वो काबिल तारीफ है और जो सहयोग दिया है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम लोग अपने जिला में करीब 461 लोगों का सैंपल हम लोग कलेक्ट किए हैं और सारे नेगेटिव आए हैं और जो संयम दिखाया इसलिए धन्यवाद देते हैं। अभी लॉकडाउन का तीसरा पीरियड चरण शुरू हुआ है और यह चरण हम लोग के लिए काफ़ी क्रिटिकल है क्योंकि इस चरण में जो संक्रमित जो प्रदेश हैं उससे प्रवासी मजदूर का वापसी हो रहा है। इसलिए हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग और सतर्क और संयम बरतें। अभी जो जिस तरह की छूट की बात हो रही है ऐसे कोई इस तरह की छूट इस जिले में नहीं दी जाएगी क्योंकि अभी भी संक्रमित लोग आ रहे हैं और करीब 10,000 प्रवासी आने की संभावना है। इसलिए मेरा सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि लॉकडाउन का जो नियम है, जो रूल्स है, उसको अक्षरशः पालन करें। उसमें किसी तरह की ढील प्रशासन द्वारा नहीं दी जाएगी और लोगों से भी अनुरोध है कि अपने संयम का परिचय देते हुए लॉकडाउन 3.0 को भी पूरी तरह सफल बनाएं और जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं हमारे यहाँ उसको इज्जत की दृष्टि से देखें। उसको ऐसे ना देखें कि वो एक संक्रमित हैं। उनके लिए व्यवस्था जिला स्तर पर की गई है, उनको टेस्टिंग की फैसिलिटी की गई है, उनको ब्लॉक क्वारंटाइन में 21 दिन तक रखने का निर्देश दिया गया है। हम लोगों ने अभी तक 15,000 कैपेसिटी का क्वारंटाइन सेंटर डेवलप किया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि 21 दिन तक क्वारंटाइन के बाद पूरी अच्छे तरह से ठीक हो अपने घर वापस जाएंगे। जिला अतिथि गृह सहरसा में मधेपुरा के माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव कोविड-19 के कार्य में लगे सभी अस्पतालों, पीएचसी के चिकित्सा पदाधिकारियों, चिकित्सा कर्मियों को पीपीई, मास्क, सैनिटाइजर एवं अन्य सामग्री बांट रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिलावासियों ने लॉकडाउन 1.0 और 2.0 का संजीदगी से पालन करते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का साथ दिया है। ये दुनिया में महामारी फैला हुआ और अपने देश में भी है, लेकिन और में अंतर यह है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं और राज्य के मुख्यमंत्री जी हैं, कई लोग को काफ़ी सतर्कता दिखलाई। जो करना चाहिए बड़े बड़े देश को पहले वो नहीं करते तो उसका तो भुगत रहे हैं सभी लोग, लेकिन हिंदुस्तान में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। उसी के निमित्त ऐसा कुछ सामग्री है जो कोरोना की जांच के लिए आवश्यक है। जैसे आप साधारण तरह यह भी बुझिए कि किट कहीं सप्लाई नहीं हो रहा था डॉक्टर के लिए, पर्सनल किट। जो आदमी जांच करने के लिए जाएंगे कोरोना को, पहले तो उनकी सुरक्षा की जरूरत है, नहीं तो 1-2 पेशेंट देखने के बाद फिर उनको भी 40 दिन 20 दिन में ठेल देगा लोग। इसीलिए वह चाहिए। और टेम्परेचर देखने के लिए जो आया है थर्मामीटर, और वह भी आवश्यकता जो आवश्यकता थी। और चूँकि सिविल सर्जन साहब को ही देना था कि क्या आवश्यकता है, इन्हीं के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करना अस्पताल में या और जगह पर। तो सामग्री जो दी गई है कोरोना से निपटने के लिए और उसके जांच में जो सहायक आवश्यकता है उस सब की पूर्ति के लिए सांसद योजना से हमने 50 लाख रुपया सहरसा के लिए और 50 लाख रुपया मधेपुरा के लिए सांसद योजना से 1 करोड़ रुपया हमने दी। और खुशी हो रही है कि बहुत जगह नहीं हो पाया, लेकिन सहरसा में आज इस पैसे का उपयोग हो रहा है। जो सामग्री आई वही डॉक्टरों को दिया गया कि उन्हीं के माध्यम से यह कुछ होना है। वैसे नियंत्रण जिला पदाधिकारी
रखेंगे, डीडीसी साहब वगैरह हैं, और यह जांच में सहायक होगी। और हमको भी खुशी हो रही है कि इसका लाभ लोगों को मिलेगा। सांसद महोदय, अपने मधेपुरा के लिए नहीं, उसके लिए सभी जगह के लिए संकेत है कि लोग घर के अंदर रहें, लेकिन जो 25 बरस में जो काम नहीं किए, इस समय में कहा जा रहा है कि लॉकडाउन में रहिए, उसको लगता है कि सारा जहां मेरा छूट रहा है। इसलिए लोग सड़क पर आने के लिए, लेकिन प्रशासन तो मुस्तैदी से उसके भलाई के लिए यह सब प्रयास कर रहे हैं। और मधेपुरा में जो 1-2 केस निकला था, उसमें आज जानकारी मिली कि जो बिहारीगंज से था वह ठीक हो गया, निगेटिव, वो अपने घर आ गई। कोरोना वायरस के इस जंग में मुस्तैदी के साथ ड्यूटी निभा रहे कोरोना वॉरियर्स बिहार पुलिस को स्थानीय समाजसेवी पवन कुमार गुप्ता ने सम्मानित किया। समाजसेवी ने हिसुआ नगर पंचायत क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को मास्क और सैनिटाइजर देकर उन्हें माल्यार्पण कर हौसला अफजाई किया। कोरोना वॉरियर्स जो हैं, ये लोग जो हैं, हम हिसुआ नगर पंचायत क्षेत्र के 8 जगह पर हैं। इन लोगों को सम्मान देकर उत्साह बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि ये लोग दिन रात लगे हुए हैं यहाँ कोरोना को रोकने के लिए। एक और जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री फूल वर्षा हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं, तो हम इस छोटी सी जगह में इन लोग का थोड़ा सा सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रयास किया हम लोग, सैनिटाइजर, मास्क दे करके। नवादा जिले के गोविंदपुर प्रखंड के स्थानीय सुधा पेट्रोल पंप से 200 मीटर की दूरी खेत में पड़ा मोर को सैकड़ों कौवा झपट्टा मार रहा था, जिससे मोर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कौवे की तादाद को देखकर ग्रामीणों ने देखने के लिए भीड़ लग गई। काफी देर के बाद लोगों की नजर मोर पर पड़ी। लगातार कौवे की झप्पी से मोर परेशान होकर भटकते हुए भाग रहा था। मोर का पैर डैमेज रहने के कारण वो भाग नहीं पा रहा था। मोर को भागते देखकर ग्रामीणों ने पकड़कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। लखीसराय जिले के चनान क्षेत्र में बने 4 हेल्थ सेंटर, उच्च विद्यालय मननपुर, उच्च विद्यालय भंडार, उच्च विद्यालय रेवटा और पंचायत भवन महेश लेटा शामिल है। सेंटर को एमडीएम डॉक्टर इब्रार आलम, प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार, सीओ सदानंद बर्नवाल ने निरीक्षण कर रविवार को 2 और अन्य 4 को सोमवार को रखा गया है। इन सेंटरों पर इन मरीजों को खाने की सुविधा के नाम पर मूढ़ी देकर बाकी समय भूखा रहना पड़ रहा है। सेंटर में पीड़ित मरीज समय और स्थिति को जानकर सोमवार की रात भाग निकले। वायरल वीडियो में सेंटर पर पाए गए बचे मरीज ने भूखे मरने की बात कही है। पूर्णिया के नगर प्रखंड अंतर्गत सतकुदरिया पंचायत के वार्ड 1 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत मिट्टी खुदाई का कार्य जीसीबी के माध्यम से चल रहा था। इसी दौरान पास में खेल रहे 5-6 बच्चे अचानक गड्ढे में गिर गए और मिट्टी के अंदर दब गए, जिसमें से 5 बच्चों को निकाला गया है। इस दौरान एक बच्चे की मौत हो गई जो अस्पताल जा रहा था। अस्पताल जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई, जिसका नाम मोहम्मद नसीम बताया जा रहा है। पीछे हम लोग गाड़ा था, पीछे से अचानक गिर गया। अच्छा, तो तुम नीचे चला गया था? हाँ, इतना तो पाइए ना। और तुम्हारे साथ कौन कौन था? ढेरी बच्चा था, 9 आदमी। 9 आदमी? हाँ। क्या को निकला है अभी तक में अभी निकला है, अभी 8 को निकल गया। बताओ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, तुम लोग क्या कर रहा था? हम लोग कबड्डी खेलते खेलते अचानक घर वाला खेलते थे, पीछे से 10 गुना गिर गया। अच्छा, और उसमें कौन कौन दबा गया? हम, जसीम, नसीम और नमाजिस और इम्तियाज, मज्जम, गुलवा और बाकी को हमने। अरवल जिला अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 139 पर सैनिटाइज का काम चल रहा है। वहीं लॉकडाउन के भाग 2 का आखिरी दिन भी सड़कों से लेकर बाजार तक सन्नाटा दिखाई दिया। कलेर मुख्य सब्जी बाजार में भी खरीदारों की कमी दिखाई दे रही है। क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पूरे विश्व को अपने चपेट में ले चुका कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए जाना दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर जहां रोज नए नए शोध कर रहे हैं, वहीं वैशाली के जदुआ में मानव सेवा स्वयं सेवी संगठन द्वारा भगवान की पूजा अर्चना कर मंत्रों का जाप कर इस महामारी से दुनिया को बचाने के लिए एक अनोखा प्रयास किया गया। संगठन के प्रमुख की माने तो इस संगठन के द्वारा पिछले 30 दिनों से गरीब तथा असहाय लोगों के बीच भोजन का वितरण किया जा रहा है। आज की बात करें तो पूजा अर्चना के साथ पूरे 700 लोगों के लिए भोजन का प्रबंध किया गया था। कार्यक्रम देखिए आप लोग को, ये तो पहले मैं बता दूं कि मानव सेवा टीम जैसे कोरोना वायरस इस महामारी में
ये संक्रमण रोकने के लिए हुए लॉकडाउन, इसमें लोगों को घर से निकलना बंद हो गया। उसके कारण गरीब लोगों को, जैसे रिक्शा चालक हो गया, ठेला चालक हो गया, और आपका छोटे छोटे व्यवसाय को बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी, ठीक है ना। इसीलिए मानव सेवा टीम ने लगातार अभी 30 दिनों तक, मतलब 30 दिनों तक खाना पहुंचाने का काम किया है। आज 30वां दिन है जिसमें हम लोग अन्नपूर्णा जी का पूजा किया है। मानव सेवा टीम ने पूरा मिलकर हम लोगों ने, तो आज कितने लोगों का खाना आज हम लोगों ने 700 लोगों का खाना बनवाया है जी। जो गरीब बस्तियों में कहाँ जाकर बांटेंगे? आज मैं बांटूंगा। आपका ये दिग्घी कला हो गई जी, ये छोटी सुपुर हो गया, आपका मीनापुर हो गया, चिकनौटा हो गया, सभी जगहों में जहाँ पे लगेगा इस तरह का असहाय लोग हैं उनको जाकर पहुँचा। थैंक यू। पटना सिटी लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे छात्र छात्राओं की सकुशल वापसी को लेकर पटना में बीते 28 मार्च को पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जहां पटना पुलिस द्वारा सभी छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं अब केंद्र सरकार के आदेशानुसार बिहार के बाहर फंसे सभी छात्रों को घर वापसी के लिए साधन का प्रबंध कराया जा रहा है। उसके बावजूद भी पटना विश्वविद्यालय के गिरफ्तार छात्रों को अभी तक पटना पुलिस ने नहीं छोड़ा है। इसको लेकर पटना सिटी के अगम कुआं स्थित राज्य कई फार्मेसी के छात्रों ने कड़ा विरोध जताते हुए धरना प्रदर्शन के माध्यम से छात्रों की रिहाई के लिए मांग कर रहे हैं। का आज मांग है कि 28 तारीख को पटना यूनिवर्सिटी के सामने मुख्य गेट जो है, पटना यूनिवर्सिटी का मुख्यालय का मेन गेट, वहाँ पर छात्र लोगों का कुछ धरना प्रदर्शन था, जो कि उनकी मांग बिल्कुल ही छात्र हित में थी। उन लोगों की मांग ये थी कि भाई जितने भी बिहार के छात्र जो अन्य राज्यों में पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस लॉकडाउन कोरोना महामारी के वजह से सभी जगह पर सभी कोचिंग संस्थान, सारे इंस्टीट्यूट सभी बंद हैं। तो बिहार के छात्रों को वहाँ रहने में, खाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और एक छात्र की पीड़ा एक छात्र ही अच्छे तरीके से समझेगा। तो इन लोगों का मांग था कि हमारे जितने भी छात्र भाई अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, उन लोगों को जल्द से जल्द अपने स्वराज्य वापस लाया जाए। तो वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से लॉकडाउन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए धरना दे रहे थे मेन गेट पे पटना यूनिवर्सिटी का। उन लोगों की बिल्कुल जेन्युइन मांग थी, और इस जेन्युइन मांग को केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी ने जायज़ भी ठहराया। तभी आज सभी छात्रों को अन्य प्रदेशों से लाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच उन लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई। कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का हनन कर रहे थे, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे। अगर हम ये कहना चाहते हैं, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसी छात्र को आप उससे मजबूर क्यों किया गया कि एक छात्र दूसरे छात्र के लिए धरना पे बैठना पड़ा या फिर लॉकडाउन का उल्लंघन करना पड़ा? आप अभी क्या मांग कर रहे हैं? हम राज्य सरकार से यही मांग करते हैं कि जितने भी छात्रों की गिरफ्तारी हुई है उनको जल्द से जल्द रिहा की जाए, क्योंकि उन छात्रों का भविष्य खतरे में है। वो कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं है। उन्होंने जो भी मांग किया था वो जायज़ मांग था, सभी छात्रों को वापस लाने के लिए, और सभी राज्य सरकार उसके लिए तत्पर भी है। सभी जगह से छात्रों को वापस लाया भी जा रहा है। मांग को लेकर अभी आप क्या कर रहे हैं? मांग के लिए हम लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग बस राज्य सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जितने भी पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों की गिरफ्तारी हुई है उन सभी की रिहाई जल्द से जल्द हो।